स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड में भी आता है और नीट में भी पूछा जाता है कि वेयर शुड वी केप्ट अ थर्ड चार्ज ऑन लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। कि हम लोग अगर जैसे कूलम्स लॉ हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले, उसमें अगर हम लोग को थर्ड चार्ज भी रखना है बीच में और वो उसको इक्विलिब्रियम में लाना है कि उसका फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए, तो उसको कितने डिस्टेंस पे रखें, कहाँ रखें, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो बैलेंस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज़ यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस 4Q और इसको एक लाइन से ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसके लेफ़्ट साइड पे एक चार्ज प्लस Q रखें यहाँ पे, या इसको कैपिटल Q ले लेते हैं ताकि अलग दिखे। यहाँ पे अगर हम लोग एक चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स जो लगेगा, एक सेकेंड, तो इस पर जो फोर्स लगेगा यहाँ पर इस साइड लगेगा क्योंकि प्लस Q है, रिपेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स ऑन ये 3 ले लेते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दोनों इसी साइड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए दोनों अपोजिट होना चाहिए, तो ये केस तो गलत हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला केस ये देखते हैं, इधर रख के देखते हैं चार्ज को। ये थर्ड चार्ज है हमारा, इसमें भी एक फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 भी इस साइड लगेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ना यहाँ वाला हो सकता है ना राइट वाला हो सकता है। अगर दोनों सेम चार्जेस हों तो इक्विलिब्रियम हमेशा बीच में अटेन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विलिब्रियम हमारा हमेशा बीच में ही अटेन होगा। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर रख देगा थर्ड चार्ज प्लस Q, ये हमारा थर्ड चार्ज। तो 1 की वजह से फोर्स इधर लगेगा, 2 की वजह से फोर्स इधर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन हमको करना क्या है कि देखिए ये सेकंड चार्ज जो है हमारा, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये प्लस 4Q है और ये प्लस Q है, तो हमको प्लस 4Q से थोड़ा सा दूर रखना होगा और प्लस Q के थोड़ा करीब रखना होगा। मतलब ये डिस्टेंस आपकी कम होगी, ये डिस्टेंस आपकी ज़्यादा लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करते हैं। अब अगर अपोजिट चार्जेस हों उसका भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पे चार्ज रखें, थर्ड चार्ज, जो वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए यहाँ रख के देखते हैं, मिडल में सबसे पहले यहाँ पर रख के देखते हैं। तो देखिए 1 की वजह से ये थर्ड चार्ज है वो दूर जाएगा 1 से, तो इधर आएगा, और 2 को ये थर्ड चार्ज अट्रैक्ट करेगा क्योंकि सेकंड वाला ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इधर जाएगा। मतलब ये तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे रख के देखते हैं राइट हैंड साइड पे प्लस Q चार्ज यहाँ पर रखा, तो ये प्लस Q को इधर अट्रैक्ट करेगा, 2 की वजह से फोर्स इस साइड लगेगी और 1 की वजह से फोर्स इधर लगेगी। मतलब ये इक्विलिब्रियम अपना हो सकता है। इधर रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस Q, तो यहाँ पे देखिए प्लस Q की वजह से तो फोर्स इस साइड लगेगी फर्स्ट चार्ज की वजह से, और सेकंड की वजह से फोर्स इस साइड लगेगी, तो यहाँ भी अपना इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात आ जाए कि आपको यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, देखिए यहाँ पे ले लें अगर प्लस 4Q, ठीक है, जो हमारा सेकंड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दिया जाए, थर्ड चार्ज उधर रखना है जहाँ पे स्मॉलर चार्ज हो। ठीक है, थर्ड चार्ज हमेशा हम लोग को उस साइड रखना होता है जहाँ पे स्मॉलर चार्ज हो। तो यहाँ पे तो बिगर चार्ज है प्लस 4Q, यहाँ नहीं रखेंगे हम लोग, इस साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। भी हम लोगों ने पढ़ा अगर दो सेम चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो अपना जो इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज का होता है वो मिडल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपना थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम। सपोज़ कीजिए ये पूरी लेंथ L है और इतनी लेंथ x है, तो क्या ये लेंथ L माइनस एक्स हो जाएगी? ये लेंथ हो गई L माइनस एक्स। ठीक है, और अपने को एफ नेट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, या F1 इज इक्वल्स टू F2, तभी तो एफ नेट ज़ीरो होगा।
F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चलिए इक्वेशन रख के देखते हैं। F1 के लिए यहाँ पे हम लोग F1 के लिए रखेंगे के Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस देखिए आपकी x है। पहला चार्ज आपका ये हो गया, सेकंड चार्ज जो हम लोग ले रहे हैं वो ये हो गया। वैसे तो ये थर्ड चार्ज है, लेकिन अपन यहाँ पे अभी सेकंड ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को इन दोनों के बीच का निकालना है। इज इक्वल्स टू F2 क्या हो जाएगा, के 4Q कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे के से के कैंसिल हो रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो रहा है। चलिए अब यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा अपना L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ऐसा आ जाएगा। अब ये इसको हम लोग L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 ऐसे लिख सकते हैं, या प्लस माइनस 2 ऐसे होगा, प्लस माइनस 2। ये क्योंकि यहाँ पे हम लोग का दोनों का स्क्वायर हम लोग ने हटाया और 4 का हम लोग ने रूट किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि L माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया अपना प्लस माइनस 2, तो L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू L/3 आया, x की वैल्यू अपनी आई L/3। तो ये पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि ये तो हम लोग ने प्लस वाला लिया ना, एक बार माइनस वाला भी लेके देखते हैं। तो L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -L, विच इज़ नॉट पॉसिबल।